श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं हनुमान जी की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रहता था। वो हर मंगलवार को उपवास करता और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। रामदास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में गरीबी थी, खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उसकी पत्नी भी कई बार कहती, तुम हर मंगलवार का व्रत रखते हो, लेकिन हमारी हालत तो नहीं बदल रही। रामदास मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देते हैं, लेकिन हमें देते जरूर हैं। एक दिन मंगलवार का व्रत था। रामदास सुबह उठकर नदी में स्नान करने आया और हनुमान जी के मंदिर गया। वहां जाकर उसने दीपक जलाया, गुड़ चना चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे घर में सुख शांति लाओ। उस दिन मंदिर से लौटते समय उसके रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर था और भूखा भी लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रामदास के पास केवल थोड़ा सा प्रसाद था जो उसने खुद के लिए रखा था, लेकिन बिना सोचे उसने वो पूरा प्रसाद साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने आज सच्चे मन से सेवा की है, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। रामदास घर लौट आया। उस दिन उसने खुद भूखा रहकर व्रत पूरा किया। रात को जब वो सो रहा था, उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक तेजस्वी स्वरूप सामने प्रकट हुआ। वो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, रामदास तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम जब उठोगे, तुम्हारे घर के पास एक चमत्कार होगा। सुबह उठते ही रामदास उठकर बाहर गया। उसने देखा कि उसके घर के सामने जमीन थोड़ी धंसी हुई है। जब उसने उसे खोदा तो उसमें से एक घड़ा निकला। उस घड़े में सोने के सिक्के थे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जय बजरंगबली। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपने पैसे का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं किया, बल्कि गरीबों की मदद भी किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रामदास की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने रामदास की बढ़ती समृद्धि देखकर जलन महसूस की। उसने सोचा, ये गरीब आदमी अचानक अमीर कैसे बन गया, जरूर कोई राज है। उसने रामदास से दोस्ती की और धीरे धीरे उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा। रामदास ने सरलता से सब कुछ बता दिया। ये सब हनुमान जी की कृपा है। व्यापारी ने मन में सोचा, अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी धन मिल सकता है। और यहीं से शुरू होती है कथा का दूसरा भाग। व्यापारी ने सोचा कि वो भी रामदास की तरह मंगलवार का व्रत रखेगा और हनुमान जी को प्रसन्न करेगा। लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति नहीं बल्कि लालच था। अगले मंगलवार को उसने व्रत रखा, मंदिर गया और दिखावे के लिए पूजा की। उसने बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया, लेकिन मन में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे भी सोने का घड़ा मिल जाए। वापसी में उसे भी एक बूढ़ा साधु मिला, जैसे रामदास को मिला था। साधु ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। व्यापारी ने सोचा, अगर मैंने प्रसाद दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा। उसने साधु को डांट कर भगा दिया और बोला, जाओ कहीं और मांगो। साधु शांत रहा और बोला, जैसी तुम्हारी भावना।
वैसा ही फल मिलेगा। व्यापारी घर आ गया और सो गया। उसे भी सपना आया, लेकिन इस बार सपना अलग था। उसने देखा कि हनुमान जी क्रोधित रूप में खड़े हैं। हनुमान जी बोले, तुमने पूजा तो की, लेकिन मन में लालच और अहंकार रखा। तुम भूखे को भोजन नहीं दिया, तुम्हें कोई वरदान नहीं मिलेगा। जब सुबह व्यापारी उठा तो उसने भी जमीन खोदी, लेकिन वहां से सोने का घड़ा नहीं बल्कि पत्थरों से भरा घड़ा निकला। वो गुस्से से भर गया और रामदास के पास गया। तुमने मुझे गलत रास्ता बताया, उसने कहा। रामदास शांत स्वर में बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बताया, फर्क सिर्फ भावना की है। मैंने सेवा की, तुमने लालच किया। ये सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामदास से माफी मांगी और सच्चे मन से भक्ति करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उसने भी गरीबों की सेवा शुरू की और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। लेकिन इस बार चमत्कार से नहीं बल्कि उसके कर्मों से। रामदास और व्यापारी दोनों अब बदल चुके थे। जहाँ पहले एक के पास केवल भक्ति थी और दूसरे के पास केवल लालच, वही अब दोनों का जीवन में सेवा, श्रद्धा और सच्चा विश्वास आ चुका था। समय बीतता गया, गांव में सुख शांति फैलने लगी। लोग रामदास से प्रेरणा लेने लगे और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन जब भगवान किसी भक्त को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी अंतिम परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग रामदास के पास आए और बोले, तुम तो हनुमान जी के भक्त हो, अब हमारी मदद करो। रामदास के पास जो भी धन था उसने सब गरीबों में बांट दिया। उसने अनाज खरीदा और पूरे गांव में वितरण करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने भी इस बार बिना किसी स्वार्थ के अपनी संपत्ति लोगों के लिए खोल दी। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों का सारा धन समाप्त हो गया। अब स्थिति फिर वही हो गई, न खाने को अन्न, न कोई सहारा। रामदास की पत्नी ने चिंता में कहा, अब क्या करेंगे, सब कुछ तो बांट दिया। रामदास शांत भाव से बोला, जब हमने दूसरों का पेट भरा है तो भगवान हमारा पेट जरूर भरेंगे। उस रात मंगलवार था। रामदास फिर से मंदिर गया। इस बार मंदिर में भीड़ नहीं थी, न भोग न दीपक, सब सूना पड़ा था। वो अकेले बैठकर रो पड़ा और बोला, हे बजरंगबली, आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इन सब की रक्षा करो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो वहीं सो गया। तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। रामदास ने आंखें खोली तो देखा उसके सामने स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। उनका स्वर गूंजा, रामदास, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। जो दूसरों के लिए जीता है वही मेरा सच्चा भक्त है। रामदास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को बचा लो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम्हारे गांव में वर्षा होगी और ये संकट समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जय हनुमान। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदी में पानी बहने लगा, खेतों में फसल लहलाने लगी। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और रामदास के चरणों में गिर पड़े। तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। रामदास ने विनम्रता से कहा, ये सब हनुमान जी की कृपा है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। व्यापारी भी आगे आया और बोला, आज समझ आया कि सच्चा धन क्या होता है, सेवा और भक्ति। उस दिन से पूरा गांव हर मंगलवार को मिलकर भक्ति, सेवा और दान करने लगा। और कहते हैं उस गांव में फिर कभी कोई संकट नहीं आया।
तो भक्तों, ये थी हनुमान जी की कथा और रामदास की। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।